बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने चैनल मानो या मानो ना मानो के साथ आपकी खिदमत में आज मोरखा 4 अगस्त 2020 को एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी वीडियो के आगाज़ में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और पूरी अफ़वाज पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने के एक अज़्म का इजहार किया, जिन्होंने के कश्मीर के बारे में एक वाज़ेह कदम उठाया और जिन्होंने के कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ने वालों के शाना बशाना खड़े होने के अज़्म का इजहार किया। आज पाकिस्तानी नक्शे में जो तब्दीली की गई है, आज उस नक्शे में जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है, ये एक ऐसा कदम है कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, जिसके बारे में जितने भी अल्फाज कहे जाएं और जिसके बारे में इसमें तमाम अफराद जिन्होंने के इसके लिए काम किया उनका तारीफ़ की जाए, वो फिर भी कम होगी। 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन कश्मीर को बज़ौर ताकत उस वक्त भारत में शामिल कर लिया गया और उस वक्त जाते जाते बरतानवी राज बरतानवी गवर्नमेंट जो कि उस वक्त बरतानिया जो कि इस मुल्क में एक राज कर रहा था, उसने इस बारे में कुछ नहीं किया। लेकिन हम अगर तारीख उठा के देखें तो मुझे ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं, मुझे ये कहने में भी कोई मज़ायका नहीं कि बरतानिया जिस भी मुल्क को छोड़ के गया है वहाँ पे कोई ना कोई मसाइल जान के पैदा कर गया। और ये कश्मीर का मसला जो है ये भी बरतानिया की नाअहली, बुज़दिली और सियासी इंतशार पैदा करने का एक ज़रिया था। एक दूसरे, आज अगर बरतानिया कश्मीर के बारे में बात करता है तो ये उसके मगरमच्छ के आंसू है। बरतानिया दरअसल उस चीज़ का मदावा चाहता है जो गलतियाँ उसने 1947 में क़याम पाकिस्तान या आज़ादी के वक्त की थी। बहरहाल इमरान ख़ान, जनरल बाजवा और पूरी मिलिट्री क़यादत, आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने कश्मीर को अपना बाकायदा हिस्सा दिखाया। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिला हुआ दिखाया, वरना इससे पहले की हुकूमतें या इससे पहले जो भी कश्मीर कमेटी थी वो सिर्फ हलवे मांडे खाने के लिए या भारत में अपने कारोबार चमकाने के लिए किसी भी लेवल पे कश्मीर का जिक्र नहीं करते थे। मुझे ये कहने में भी कोई एतराज़ नहीं कि वो लोग सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए कश्मीर के मसले पे कभी भी नहीं बोले। ना वो कश्मीर के मसले पे बोलते थे और ना ही वो कश्मीर के मसले पे किसी को बोलने देते थे। लेकिन ये इतना बड़ा कदम आज जो उठाया गया है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। कश्मीर शुरू से पाकिस्तान का हिस्सा था। कश्मीर को बज़ौर ताकत 1947 में पाकिस्तान से छीनने की कोशिश की। पाकिस्तान उसके बारे में लड़ाइयाँ भी लड़ा, लेकिन कुछ अंदरूनी साजिशी और कुछ बैरूनी सियासत उसने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और कुछ मफाद परस्त और मतलब परस्त लोग जो कि अपने अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, जो कि अपने अपने मकासद के हसूल के लिए कश्मीर पे नहीं बोले। लेकिन इमरान ख़ान, इसके पास कोई अपना ज़ाती मकसद नहीं था। ये सबसे पहले पाकिस्तान का मकसद लेके चला था और ये उस मकसद के तहत आज इसने जो बात की है, जो कदम कश्मीर का पाकिस्तान के नक्शे में इजहार करके किया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। हमारे लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि आपके मुखालफत कुछ भी हो,
लेकिन आप सबकी कॉज कश्मीर है। आप सब कश्मीर के लिए लड़ना चाहते हैं, आप सब कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं। कश्मीरी लाइव्स मैटर। जी हाँ, कश्मीरी लाइव्स मैटर इसलिए कि कश्मीर मुसलमानों का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत ने उस पर बज़ौर ताकत कब्ज़ा किया हुआ है और ये जंग हमें उस वक्त तक लड़नी है जब तक कि हम भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम को खाक में नहीं मिला देते। हम भारत के इस मंसूबे को कि वो कश्मीर पे बज़ौर ताकत कब्ज़ा कर ले, हम उस अज़म को ख़त्म नहीं कर देते, हम उसके इस नापाक इरादे को ख़त्म नहीं कर देते, उस वक्त तक के लिए हमें कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ना होगा। और ये लड़ाई की तरफ पहला कदम है अक़वाम मुत्तहिदा को और दुनिया को बावर कराने की तरफ पहला कदम है कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहेगा, कश्मीरी भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। इसके लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेगा। एक दफ़ा फिर जनरल बाजवा और इमरान खान आप समेत वो तमाम लोग जिन्होंने कि इस मौके पे एक इतना जुर्रतमंदाना और बहादुर कदम उठाया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस बारे में कौम को यकजा किया, आप लोगों ने दुनिया में कश्मीर के मसले को उजागर किया और आपने भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम के सामने एक दीवार की हैसियत हासिल की। पूरी कौम आपके साथ है और हमें ये कहने में फ़ख्र है कि इंशाल्लाह एक दिन आप लोगों की जुर्रत और आप लोगों के इसी इस्तक़लाल की वजह से कश्मीर लाजमी तौर पे पाकिस्तान का मुकम्मल और अनडिस्प्यूटेड हिस्सा बनेगा। ये तो थी कश्मीर के बारे में। अब दूसरा आ जाते हैं कि आज भी आसिफ अली जरदारी पे फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। मुझे ये समझ नहीं आ रही आज, क्योंकि फर्द जुर्म आयद ना होने की वजह ये है कि आज फारूक एश नाइक साहब अदालत में पेश नहीं हुए। मुझे समझ ये नहीं आ रही है कि इस वक्त फर्द जुर्म आयद करना इतना ज़रूरी क्यों है और अदालत किससे मजाक कर रही है। अदालत से मजाक हो रहा है या अदालत अवाम कानून से मजाक कर रहे हैं कि किसी दिन फारूक नाइक अदालत में पेश नहीं होते, किसी दिन आसिफ जरदारी का कोई मसला होता है, किसी दिन वकील का मसला होता है, किसी दिन किसी का मसला होता है और हर दफ़ा तारीख पे तारीख दी जाती है। इस वक्त आसिफ जरदारी पे फर्द जुर्म आयद करना मेरा ख्याल है एक अना का मसला बना हुआ है और इस अना के मसले को ज़्यादा पानी देना, इस अना के मसले को ज़्यादा उजागर करना, इसमें नैब अदालत भी शामिल है, इसमें जज आज़म खां भी शामिल हैं। मैं उनकी लॉयल्टी पे और उनकी तजर्बे पे कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह तारीखें दी जा रही हैं ये जज साहब को भी पता होगा, ये उन्हें भी पता होगा कि बड़े बड़े वकला, ये करोड़ों वाले वकला जो हैं, इनका ये मशगला है कि ये केस को जितना लंबा लटका सकते हैं लटका लें, ये केस में जितनी लैतोलाल कर सकते हैं कर लें। लेकिन जज साहब आपको भी ये देखना चाहिए, आपने 7 तारीख दी है, मुझे ये बताएं कि क्या आप 7 तारीख को फर्द जुर्म आयद कर सकेंगे? क्या नैब का सिर्फ मकसद फर्द जुर्म आयद करना है और जब तक फर्द जुर्म आयद नहीं होगी क्या आप केस नहीं चलाएंगे? क्या आप फारूक एश नाइक या आसिफ जरदारी के वकीलों को कोई हतमी तारीख दे सकेंगे? क्या आप ये कह सकेंगे कि नहीं, एनफ इज़ एनफ, अब आप
फर्द जुर्म सुने। अब हम आप पे फर्द जुर्म लगा रहे हैं। कभी फारूक नाइक नहीं आते, कभी ये हो जाता, आसिफ जरदारी की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी ये हो जाता। आखिर आप ये कब तक करेंगे? इसकी भी कोई आखिर होती है। इंसाफ के डिले करने की भी कोई आखिर होती है। ऐसा इंसाफ ही क्या, जस्टिस इज डिलेड जस्टिस इज डिनाइड। ऐसा इंसाफ ही क्या जिसमें कि तारीखें मिलती रहें। मुझे आप ये बताएं कि तारीखें दे दे के जब आप इस केस को लटका रहे हैं, आखिर कितने अरसे लटकाएंगे? और क्या ये आखिरी है कि इसके बाद इन पे अपील का हक नहीं होगा? क्या फर्द जुर्म लगने के बाद तमाम मसाइल सही हो जाएंगे? आप फर्द जुर्म तो लगाएं। अभी तो इन्होंने बहुत आपसे हीले बहाने करने हैं, अभी तो बहुत ताखीरी हरबे करनी है। आप तो जज हैं, आपको तो पता होगा। खुदा के वास्ते फर्द जुर्म आयद करें। मुझे नहीं समझ आ रही कि आखिर फर्द जुर्म कब आयद होगी। क्या 7 तारीख को आयद होगी? चलें, 7 में कितने, 7 में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, 72 घंटे हैं। देख लेंगे कि 72 घंटे बाद क्या होता है। लेकिन फर्द जुर्म तो लगनी चाहिए। आप कैमरे तो लगा देते हैं, फर्द जुर्म भी लगा दें। आप वीडियो लिंक तो बना देते हैं, फर्द जुर्म भी लगा दें। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपकी हुब्बुल वतनी पे शक नहीं है, आपके तजर्बे पे भी शक नहीं है, लेकिन इन डिलिंग टैक्टिक्स को एक्सेप्ट करने की वजह से सवाल तो उठेंगे, उंगली तो उठेगी। तौहीन अदालत नहीं होगी, लेकिन सवालात तो होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आपसे फिर रब्ता करूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।